आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो आपने मेरा पिछला वीडियो तो देख ही लिया है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का क्या फ्रेमवर्क है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको कम से कम 100 लोग चाहिए और हमें 100-150 एफिडेविट फाइल करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान कैसे लिखें। एक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान ही इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चुनाव आयोग भी अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है आपके पॉलिटिकल पार्टी की संविधान को पढ़ने में। चुनाव आयोग बहुत बारीकी से आपकी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में कुछ पॉइंट्स को ढूंढता है। अगर वो पॉइंट नहीं लिखे हुए तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, और तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप एक अमेंडमेंट, एक मॉडिफिकेशन फाइल नहीं करेंगे कि हम इन बिंदुओं को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने को तैयार हैं। तो आज के इस वीडियो में इस बात की चर्चा की जाएगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान कैसे लिखें, इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन है। हाँ, बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी आखिरी बार पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए 2019 में किए, उन दिशा निर्देशों में ही, उन गाइडलाइंस में ही 11 ऐसे बिंदुओं को दिया गया है जिसके आधार पे आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट लिखेंगे। आपकी पार्टी का सबसे बारीक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो महीन डॉक्यूमेंट है वो है आपकी पार्टी का संविधान। तो आइए चर्चा करते हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के संविधान को किस तरह से लिखा जाएगा और इसे किस तरह से आप अपनी गवर्निंग बॉडी से अप्रूव करवाएंगे। तो नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टी के संविधान को लिखते समय कुल आपको कम से कम 11 बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है। इन्हें हम आर्टिकल्स कहेंगे। सबसे पहला, नंबर 1, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या होगा। यह आपका सबसे पहला आर्टिकल है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम फला फला होगा। तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखते समय आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम पहले से ही चली आ रही, पहले से ही रजिस्टर्ड किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नाम में किसी जाति, धर्म से जैसे सूचक वर्ड नहीं होने चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा इशारा नहीं है कि आप किसी खास धर्म या किसी खास जाति के लिए ही बने हैं, नहीं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नाम को ही अप्रूव नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, द आर्टिकल 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का संविधान लिखते समय जो दूसरा पॉइंट है वो आपको लिखना है कि पार्टी किन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बनाई जा रही है। आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, क्या समस्याएं हैं इस देश में जिनका सॉल्यूशन आप ढूंढने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टी। यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी का संविधान लिखते समय आपको यह बात जरूर लिखनी है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और शुद्ध विश्वास रखेगी। यह सबसे पहले आपको लिखना है। जो हमारे भारत के संविधान के मूल सिद्धांत हैं वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के भी संविधान के मूल सिद्धांत होने ही होंगे। यदि आप भारत के लोकतंत्र में, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसकी जो मूल भावना है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये सब आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भी ये आपके संविधान होने होंगे। आपकी पार्टी भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा रखती है और भारत की एकता और अखंडता में आपका भी अटूट विश्वास है। यह आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ही लिखना है, नहीं तो आपके पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, तीसरा है आर्टिकल नंबर 3, मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो सदस्यता है वो उस हर एक व्यक्ति के लिए बनी है जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 साल की आयु का है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी की सदस्यता लेने से रोक नहीं सकते। यह आपको इंश्योर करना है अपनी पार्टी का संविधान लिखते समय। नंबर 4, ऑर्गन्स ऑफ द पार्टी। आपकी पार्टी में संगठन कैसा है, किस किस स्तर तक आपकी पार्टी का संगठन है।
राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे कौन कौन सी कमेटियां हैं, कौन कौन से मोर्चे हैं, वहां कौन कौन से पदाधिकारी हैं, ये आपको आर्टिकल 4 में आपको लिखना है इसे। आर्टिकल 5 ऑफिस बियरर्स ऑफ द पार्टी, आपके पार्टी के अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री ये किस प्रकार से चुने जाएंगे, कौन कौन राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी में कितनी कमेटियां होंगी, उनके चुनाव कैसे होंगे। देखिए, देश चलाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलाना होगा। सबसे पहले आपको अपना घर पक्का करना होगा। सबसे पहले आपको अपना घर ठीक करना होगा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान लिखते समय आपको आर्टिकल 5 में लिखना है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये चुनाव कब कब होंगे। कम से कम 4 साल में एक बार आप सभी पदाधिकारी को चुनाव कराएंगे, हर स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे। तो ये चुनाव कैसे होंगे। आपकी पार्टी में किसी भी व्यक्ति के पास वीटो पावर नहीं है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के संविधान को लिखते समय। आर्टिकल 6 रूल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड डिसिप्लिन, आपकी पार्टी किस प्रकार से चलाई जाएगी। यदि कोई मतभेद हो जाता है दो सदस्यों के बीच में, दो पदाधिकारियों के बीच में, तो उससे रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। यदि कुछ लोग, कुछ सदस्य कोई गड़बड़ करते हैं, पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं या समाज के विरुद्ध कोई काम करते हैं, इस प्रकार के मेंबर्स के प्रति आप क्या एक्शन लेंगे। क्या डिसिप्लिनरी एक्शन आप ऐसे सदस्यों के अगेंस्ट लेंगे। क्या उनकी सदस्यता आप खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से निकाल देंगे। उसको निकालने का तरीका क्या होगा, ये सब आपको आर्टिकल नंबर 6 में लिखना है। आर्टिकल नंबर 7 रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आपकी पार्टी में समय समय पे पदाधिकारियों की मीटिंग होगी, उन मीटिंग्स को कैसे बुलाया जाएगा, उसमें वोटिंग कैसे होगी, उसमें कितना कोरम मौजूद रहना होगा कि मीटिंग्स की जा सकें। ये आपको पहले से ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बायलॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखना है। आर्टिकल नंबर 8 कि पार्टी का फंड्स कहां से आएगा और वो यूटिलाइज कहां होगा। आपको इस बात को चिन्हित करना है कि पार्टी के फंड्स को केवल और केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए ही यूज किया जाएगा। पार्टी का हर साल एक ऑडिट करवाया जाएगा और इस प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट को हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसकी एक कॉपी को आपको चुनाव आयोग को देना है। यह है आपका आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में यदि भविष्य में कोई अमेंडमेंट करनी पड़ी तो वह अमेंडमेंट कैसे की जाएगी। इसके लिए ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर राष्ट्रीय स्तर पर आपने राष्ट्रीय पदाधिकारी को ही दे रखी है। यदि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करना है तो इसके लिए गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग है, जो आपके पार्टी के सदस्य हैं, गवर्निंग बॉडी, वहां एक प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव के तहत ही पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास वीटो पावर नहीं है, किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास ही ये वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एट एवरी स्टेज आपको डेमोन्स्ट्रेट करने हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट को लिखते समय। नेक्स्ट आर्टिकल 10 मर्जर, स्प्लिट और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी। फिर से यदि भविष्य में आपकी पार्टी का किसी और बड़ी पार्टी के साथ मर्जर हो जाता है या पार्टी को 2 टुकड़े में बांटा जाता है या पार्टी को भविष्य में डिसॉल्व कैसे किया जाएगा, इसके लिए फिर से आपको गवर्निंग बॉडी में या कैसे आप इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि पार्टी को मर्ज कर दिया है किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो फिर से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतंत्र मूल्यों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में आपको आज ही लिखना होगा कि वो क्या तरीका होगा, कहाँ मीटिंग बुलाई जाएगी, किसकी मीटिंग बुलाई जाएगी, किसकी अथॉरिटी के साथ पार्टी को आप किसी और पार्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट 11वां पॉइंट कि जो मैं पहले ही बता चुका हूं, विच इज आर्टिकल 11, अगेन आई एम रिपीटिंग एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कि सेक्शन 29A सब सेक्शन 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। इसके तहत एक पार्टी को तभी रजिस्टर किया जाएगा, एक पार्टी के संविधान में लिखा ही होना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती है, पार्टी भारत के संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स,
भारत की एकता, अखंडता, इसमें आपका विश्वास होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा आप रखेंगे, ये आपको लिखना ही लिखना है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा समय समय पर और भी कुछ पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं इन पॉइंट्स को समय समय पर ऊपर के क्लॉजेज में बता चुका हूं। इसके बावजूद इन पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से झट से दोबारा एक बार देख लेते हैं कि क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले चेक करता है कि आपकी पार्टी में इंटरनल डिसिप्लिन कैसा है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कैसे होंगे, कोई भी पद परमानेंट नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट रखते हैं, आपको अपनी पार्टी के संविधान में यह बहुत ही ध्यान से लिखना है कि पार्टी कभी भी किसी प्रकार की वायलेंस को इंस्टिगेट नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी। आपको जरूर लिखना है। इसको लिखे बिना आपकी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो ये 11 आर्टिकल्स हैं जिसके आधार पे आप अपनी पार्टी का संविधान लिखते हैं और चुनाव आयोग को पार्टी बन जाने के जिस दिन आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, इसमें आप देरी बिल्कुल नहीं कर सकते। पार्टी फॉर्म हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको चुनाव आयोग के पास एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है विद बंडल ऑफ 500, 700, 800 पेजेस के बंडल के साथ आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच करना है आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर चर्चा करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।